सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस के हवाले से, जिसमें हम सेहत से जुड़े मुख्तलिफ मसाइल पर बात करते हैं और जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं वो सेहत से मुतल्लिक जो मसाइल है उनका हल उनसे जानने की हम लोग कोशिश करते हैं। और आज हम ख़ास तौर पर ख़ातीन के मसाइल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ख़ातीन घरों में काम काज में इतना मसरूफ़ रहती हैं और दूसरों की सेहत का ख्याल रखते रखते ख़ुद को कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। अक्सर बच्चों की परेशानी और घरेलू तनाव से उनकी सेहत में गैर मामूली तब्दीलियाँ रूनुमा होती है और खाने पीने के औकात कार में तब्दीली और मुतवाज़िन ग़ज़ा ना खाने से उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की पेचीदगियों का सामना भी करना पड़ता है। और आजकल मैं कहूँगी कि ख़ातीन में एक बहुत बड़ी बीमारी बहुत कॉमन हो चुकी है, जो अपने साथ साथ ख़ातीन के दीगर मसाइल को भी जन्म देती है, और वो है मेनोपॉज। इसकी वजह से मूड की चेंजिंग्स होती है, इससे लेकर आपके वज़न में भी इजाफा होता है, नींद के मसाइल से लेकर हार्मोन्स के मसाइल तक, माहवारी बर वक्त ना आने से लेकर माहवारी रुक जाने तक के मसाइल जो हैं जन्म ले सकते हैं। तो ये इतना संगीन मसला है कि इससे मुतल्लिक आगाही फैलाने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड मेनोपॉज डे मनाया जा रहा है। तो ये बीमारी दर हकीकत है क्या, इसकी क्या क्या वजूहात और अलामात हो सकती है, और बर वक्त इलाज ना करवाने से मज़ीद क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम है, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर तैयबा, सबसे पहले तो बताइए ये मेनोपॉज है क्या, ये बीमारी है, ये क्या है जो ख़ातीन में लाहक होती है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने आज टॉपिक उठाया है, जो कि बहुत सारे लोग इस पर डिस्कशन नहीं करते ना। हाँ। पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि जो हमारा ख़वातीन है ना, मेनोपॉज इज़ अ नेचुरल फिनोमेना दैट हैपेंस विद एवरीबॉडी। ठीक है, अच्छा ठीक है। जो एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज वर्ल्ड वाइड है दैट इज़ ऑलमोस्ट 51 to 55 ईयर्स ऑफ एज। ओके। इसके दौरान आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज है डिक्लाइन कर जाती है, बच्चे पैदा करने की सलाहियत खत्म हो जाती है। अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता आपके हार्मोन लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। सही। उसका जो अगर आप इसको लार्जर इम्पैक्ट में देखें तो आप देखिए कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर आप घर में अपनी दादी नानी बहुत सारे लोग देखें, मदर्स देखें, तो दे आर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स। और अगर 50 ईयर्स पे किसी को मेनोपॉज हो रहा है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसने अपनी 30 ईयर्स ऑफ हर लाइफ उन्होंने अब मेनोपॉज में स्पेंड करने हैं ना। इट्स इक्वली जैसे कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है कि 18 साल से शुरू होकर अगर आप कहेंगे 40 तक उसकी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, वो ईयर्स आप काउंट कर लें तो मेनोपॉज की ईयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर्स। अच्छा। क्योंकि अगर आप 30 साल एक मेनोपॉज के साथ रहने हैं आपने और आपके हार्मोन लेवल्स डिक्लाइन कर गए तो उसके साथ कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस नेचुरल है। अच्छा, नेचुरल है जी, नेचुरल है। तो लेकिन इसको क्या बीमारी के तौर पर लिया जा सकता है या इसको किसी डिसऑर्डर के तौर पर लिया जा सकता है? इसको बिल्कुल भी बीमारी के तौर पर नहीं लेना। अच्छा, इसको बीमारी नहीं कंसिडर करेंगे? नॉट अ बीमारी, इट इज अ नेचुरल थिंग दैट इज हैपनिंग। उसके साथ कुछ ना कुछ रिलेट कर रही हैं चीज़ें, जैसे कि आप अगर देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिलेट करती हैं। आपके हार्मोन लेवल जब फॉल करते हैं तो जो आपने बताया वो सारा कुछ होता है। अच्छा। डिप्रेशन का इंसिडेंस बढ़ जाता है, आपको अपनी सेल्फ, आप देखिए स्किन रिंकलिंग शुरू हो जाती है, आपके जॉइंट्स थोड़े थोड़े ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। आपकी जो आपको सेल्फ इमेज है कि जी आप एक खूबसूरत ब्यूटीफुल ज़ाहिर स्किन के साथ एक पूरी एसोसिएशन होती है खातून की, वो सारी उम्र बड़ी होती है तो शी लुक्स ब्यूटीफुल विद दैट स्किन एंड ब्यूटी। तो वो ऐसा ऐसा जब आपकी रिंकलिंग होती है तो सेल्फ इमेज भी थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होता है। उसके अलावा इसकी नेचुरल चेंजेस, इरिटेबिलिटी, अर्ली मॉर्निंग राइज अप, जो आप पहले आराम से जवानी की नींद मजे से सोते हैं वो उतना आप सो नहीं पाते। मैं पढ़ी थी क्योंकि हॉट फ्लैशेस और जो रात की नींद होती है वो बड़ी डिस्टर्बेंस, ये तो है ना कुछ फिजियोलॉजिकल। कुछ इसके अलावा इसी की अगर आप देखिए साइकोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और जैसे आपने कहा कि हॉट फ्लैशेस वो एक फिनोमेना है जिससे इंसान डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये वो चीजें जिसके साथ डिस्टर्बेंस भी है। ये हॉट फ्लैशेस में क्या होगा? हॉट फ्लैशेस में ये होता है कि इन अनबेरेबल सेंस ऑफ गर्मी है, आप बैठे हुए एसी में लेकिन आप इतना पसीने में डूब रहे होते हैं, पसीने आपको आ रहे होते हैं, गर्मी की शदीद लहर बॉडी में उठ रही होती है। अब देखिए कि वो इतना कंफर्टेबल सा माहौल है। हाँ। और मैं अगर गर्मी से बेहाल हो रही हूँ तो इसका मतलब है मुझे ऑड लगेगा ना उस माहौल में, फिर आपको कुछ भी एडजस्टमेंट अच्छी नहीं लग रही होती। तो दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना दैट हैपेंस। अच्छा, अब ये कि ये जो नेचुरल फिनोमेना है, वेट गेन थोड़ा थोड़ा होना शुरू होता है आफ्टर 50। ऑब्वियसली मेनोपॉज के साथ स्लाइट वेट गेन एसोसिएटेड है, बहुत नहीं। इसकी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, बहुत सारी तरीका है जिसके साथ आप इसको नेचुरल फिनोमेना है जो कि नेचुरल चीज़ें हो रही हैं लेकिन आपको डिस्टर्ब कर रही हैं,
तो आप उनको बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन डॉक्टर तैयबा ये 40 के बाद ही या 50 के बाद ही होगा या उससे पहले भी हो सकता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। जो भी मेनोपॉज है ना, इट शुड स्टार्ट आफ्टर 50। आफ्टर 50? आफ्टर 50। ओके। अगर ये 50 से पहले है, लाइक अर्ली प्रीमेच्योर मेनोपॉज हम कहते हैं कि अगर 40 से भी पहले आपको हो गया, ठीक है, ओके, दैट इज नॉट गुड, दैट हैज इट्स ट्रबल, क्योंकि आपकी बोन स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है विद मेनोपॉज। अच्छा। मतलब देखिए, खातून का जो ईस्ट्रोजन है ना, ये बहुत प्रोटेक्टिव हार्मोन है। खवातीन को हार्ट अटैक नहीं होता, बंदों को होता है 40s में। आप देखिए यंग एज बहुत कम सुना है मैंने, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ईस्ट्रोजन ने प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारे हार्ट को। तो ये अल्लाह ताला की कुछ खवातीन पे बहुत सारे मसाइल के अलावा नायात भी है। मैं हमेशा कहती हूँ, वुमेन ऑलवेज थिंक कि जी हमारे साथ तो जुल्म और ज्यादती के अलावा कुछ नहीं होता, इट्स अ मैन डोमिनेटेड वर्ल्ड, बट अल्लाह ताला की कई अनायात हैं। अल्लाह मतलब मैं हमेशा कहती हूँ, माँ का रुतबा जो अल्लाह ने दे डाला है उसका कोई मैच नहीं है। और दूसरी बात ये कि आपको जैसे अगर आप ये देखिए तो बीमारी नहीं होती है, हार्ट अटैक से खवातीन आर प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन। तो जो ही आपके ईस्ट्रोजन लेवल फॉल करते हैं 50 ईयर्स के बाद, तो फिर उसके बाद एमिनेबल हो जाते हैं आप इन चीज़ों को। जनरली हार्ट अटैक को, हार्ट का स्ट्रेंथ, दूसरा बोन स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है। आपने अपनी घर में देखी होगी दादी नानी, हाइट शॉर्ट हो जाती है, थोड़ी सी कमर झुक जाती है उनकी, उसकी वजह आपका मेनोपॉज है। क्योंकि वो आपकी बोन में से ईस्ट्रोजन जब निकल जाती है तो फ्रैक्चर्स का इंसिडेंस बढ़ जाता है, हाइट शॉर्टन हो जाती है जी। और इसलिए उनके फिर जो टांगे हैं, घुटने, चलना मुश्किल हो जाता है, आप आहिस्ता चलते हैं। नेचुरल बात है। देखिए वक्त के साथ अल्लाह ताला ने कुछ बुढ़ापे में, जैसे अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा हमें लिखा है, कुरान में लिखा है कि माँ बाप का ख्याल करो, माँ बाप को बुढ़ापे में पहुँचे तो उफ तक ना करो, क्योंकि अल्लाह मियां न्यू कि बुढ़ापे में दे आर रिवर्टिंग बैक टू देयर ओरिजिनल जो बच्चों वाली पोजीशन है ना, मेंटल डिमेंशिया भी होना शुरू हो जाता है। आपको मतलब उतना आपकी मेमोरी शार्प नहीं रहती, पुरानी बातें सारी याद रहती हैं, नई बातें भूलनी शुरू हो जाती हैं। दैट इज अ साइंटिफिकली प्रूवन एविडेंस। अच्छा, दूसरा डॉक्टर तैयबा मुझे बताइए कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स, अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हाँ, उसमें सबसे अर्ली साइंस सिम्टम्स तो पीरियड का बंद होना है। अच्छा, अगर आपके जैसे अर्ली मेनोपॉज पे बात करें तो दैट शुड बी ट्रीटेड और दैट शुड बी, उसके लिए डॉक्टर के पास जाके रिप्लेसमेंट थेरेपी लेनी चाहिए। अच्छा, मतलब 50 ईयर्स 55 के बाद अगर मेनोपॉज हो रहा है तो बाज़ दफ़ा रिप्लेसमेंट थेरेपी के बगैर भी लोगों में आपको बताऊंगी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है खवातीन के लिए ना विद एज, ठीक है, जो कि शायद यंग एज पे इतनी ना हो। लेकिन जो 40 के अराउंड मेनोपॉज हो रहा है उसका मतलब ये है कि यू नीड सम ट्रीटमेंट एज वेल। ओके। और उसके सबसे पहले साइन तो ये है कि आपके पीरियड्स ऑलमोस्ट अगर 1 ईयर तक बंद हो गए हैं, ठीक है, बंद होने शुरू हो गए, 6 मंथ्स का गैप आना शुरू हो गया है, 3 मंथ्स रेगुलर साइकिल की जगह 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स के बाद आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपका मेनोपॉज स्टार्ट हो गया। ओके। दूसरी बात ये कि जैसे आपने कहा कि ये अनबेरेबल हॉट फ्लैशेस शुरू हो जाएं, ठीक है, मूड इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, ये कुछ कॉमन भी है लेकिन कुछ घरेलू मसाइल से भी रिलेटेड होते हैं। तो जैसे आपने जो भी बात की ना, मुझे सबसे पसंद है वो चीज़ कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना जिंदगी में बहुत जरूरी है, सब कुछ बदल देती है। आपको हर मसला, हर चीज़ में से हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी वाली जो पॉलिसी है ना, वो आपको देखनी पड़ती है। कुछ लोगों की इनबिल्ट पर्सनैलिटी होती है कि दे थिंक, लेकिन कुछ लोगों की नहीं होती। जिनकी नहीं होती ना, दे नीड टू डेवलप इट। मैं सच बात कहती हूँ, मेडिटेशन, इतनी पॉजिटिव एक्सरसाइजेज, अब तो गूगल अवेलेबल है आपके पास। फ्रेंड ऐसे बनाएं जो पॉजिटिव है। नेगेटिव फ्रेंड्स के साथ सर्कल में रहने से भी नेगेटिविटी बहुत होती है, तो ट्राई टू सीक पीपल। तो एक तो ये आपकी मेंटल आउटलुक है, जैसे आपने शुरू में कहा कि पॉजिटिव, तो स्पेशली इस सारे जो मेनोपॉज का प्रोसेस है ना, इसके अंदर थोड़े डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स, फिर थोड़ी सी मतलब आपकी साइकोलॉजिकल के अलावा फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब बोन पेन्स शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। आपको ऑस्टियोपोरोसिस का चांस होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये आपको इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। सही। तो अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं कि पीरियड बंद हो रहे हैं, आपको हॉट फ्लशेस हो रहे हैं, आपको मूड स्विंग्स ज़्यादा हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं बिल्कुल हेल्थी वाइज फटीग फील कर रही हूँ, आई एम नॉट वेरी एक्टिव, या मुझे डिप्रेशन के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो इट्स अ टाइम टू सीक योर डॉक्टर। अच्छा, दूसरा डॉक्टर तैयबा, क्या ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है और उसकी वजह से भी आपको अर्ली मेनोपॉज होना शुरू हो जाए? है। अगर आपकी मदर को अर्ली मेनोपॉज हुआ है या मदर को लेट मेनोपॉज हुआ है, तो इट इफेक्ट्स जेनेटिकली, वेरी करती है। हाँ, वेरी करती है, जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन है आपको अर्ली और लेट मेनोपॉज की।
मतलब ये फैमिली में भी देखना चाहिए कि क्या ये सारी हिस्ट्री चल रही है। दूसरा जैसे बहुत सी यंग गर्ल्स भी हैं, उनमें भी मंथली साइकिल की प्रॉब्लम आती है, तो क्या उनको भी इस हवाले से कुछ देखना चाहिए? असल में लेस देन 40 ईयर्स पे बहुत अनकॉमन है मेनोपॉज होना, लेकिन कुछ कंडीशन में प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है। हाँ। और ये बड़ा ही एक प्रॉब्लमेटिक है। मैं ऐसे पेशेंट्स को ज़ाहिर हम देखते भी हैं, जानते भी हैं, जो कि बिल्कुल ही 20-25 साल में मेनोपॉज हो गया। अच्छा। हाँ जी, उसमें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर उसको हम कहते हैं कि आपका जो ओवरीज में से एग्स, वो जनरली उस वक्त उन्हें पता चलता है जब पीरियड बंद हो जाते हैं और वो फिर प्रेगनेंसी सीख करना चाह रही होती हैं और दे आर अनएबल टू सीक प्रेगनेंसी फॉर दैट। अब एग्स मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ एग्स के साथ फीमेल वॉर्न होती है, लेकिन ऐसे ऐसा विद एवरी साइकिल एग वो रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन कुछ ये बड़ा अनएक्सप्लेन्ड होता है कि प्रीमेच्योर मेनोपॉज क्यों होता है और किस वजह से। इसकी बहुत सारी postulations है, nobody exactly knows why it happens। लेकिन अगर ये हो गया है तो लिटरली प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। मैं ये हमेशा कहती हूँ, लड़कियों को समझाती हूँ कि जितनी मर्जी आप ट्रीटमेंट्स ले लें, जितना मर्जी आप कर लें, इफ़ यू आर सीकिंग प्रेगनेंसी विद प्रीमेच्योर मेनोपॉज ये नहीं हो पाएगा। तो बिला वजह बहुत सारे लोगों के पास चक्कर लगाने से, हज़ारों ट्रीटमेंट लेने से अमूमन फ़ायदा नहीं है कोई। उसका टेस्ट होता है, FSH का टेस्ट है, आप सिंगल या AMH का टेस्ट है, ओवेरियन रिजर्व का टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में। आप उसे चेक कर सकते हैं कि आपके एग्स का रिजर्व कितना है। जितने भी IVF सेंटर्स हैं, जैसे हम IVF करते हैं तो हम लोग उसको इसका AMH का टेस्ट करा के ओवेरियन रिजर्व देख के पेशेंट को काउंसल करते हैं। स्पेशली 30 आजकल लेट बड़ा है ना, लड़कियां पढ़ रही होती हैं, फिर शादियों के मसाइल हैं, शादियां टाइम पे नहीं होती हैं। हाँ। और फिर अपनी जो पढ़ाई के चक्कर में लेट करती जाती हैं, करियर का भी देखना होता है, फिर वर्किंग वुमन है ज़्यादातर। अगर आप देखो तो मतलब ज़्यादातर लोग तो अब काम कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी का साइकिल ऐसा है कि मियाँ बीवी इकट्ठे चला रहे हैं, तो उसमें वो कई दफ़ा डिले कर देती हैं अपनी प्रेगनेंसी कि हम स्टेबल होंगे तो करेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि देयर शुड बी अ हेल्दी विंडो। रिस्क मतलब अल्लाह ताला ने देना है। मैं आई अंडरस्टैंड स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ वर्किंग वुमेन के लिए डेफिनेटली ज़्यादा हैं, और वुमेन हैव टू वर्क हार्डर देन मैन, ये मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बच्चे भी बैलेंस करने हैं। अल्लाह ने माँ को बनाया है ऐसे, तो बहुत डिले नहीं करनी अपनी प्रेगनेंसी। हेल्दी जो विंडो है पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, वो जनरली अगर 25 पे आपकी शादी हो रही है, 26 पे शादी हो रही है, तो 25 to 35 इज़ द बेस्ट पीरियड टू हैव किड्स। अब ज़ाहिर है आजकल लोग इतने बच्चे पैदा नहीं करते, 2 भी पैदा कर लें तो कम से कम ये कि उस विंडो में कर लें। और ये सोचते जाए, मेरे पास बहुत सारी पेशेंट्स आते हैं अब जो कि 35 के अराउंड सोचना शुरू करते हैं, 32 के बाद कि अब हम बच्चे पैदा कर लें कि नहीं करें। तो आप देखिए कि विद टाइम एग रिजर्व कम होना शुरू हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। डिफिकल्टी इन कंसेप्शन भी होती है, क्वालिटी। अब देखिए बहुत सारे लोगों को 40 के बाद रेगुलर साइकिल आता रहता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एग कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अच्छा। तो इतना मतलब प्रेगनेंसी होने का चांस ऑलमोस्ट हाफ होना शुरू हो जाता है आफ्टर 40। अब जैसे हम टेस्ट ट्यूब करते हैं IVF साइकिल, तो मैं तो उनको बता देती हूँ कि 40 ईयर्स के बाद यू हैव लेसर ऑलमोस्ट हाफ द चांस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट।